Good morning, my dear student. So today we'll learn EVS subject. In EVS today we'll start a new chapter, chapter number 10. The name of our chapter is What is Cooking? Okay. So this chapter is all about cooking. Okay. So see here, first one activity is given. See in this picture you have to color the डॉटेड पार्ट. ओके, जहाँ जहाँ डॉट दिया है वो सारे डॉट वाले जो डिज़ाइन है उसमें ही आपको कलर करना है. नाउ कलर करने के बाद जब आप पिक्चर देखोगे सो आपको पिक्चर कुछ इस तरीके का दिखाई देगा जिसमें आपको सारे यूटेंसिल्स दिखाई दे रहे हैं जो है कुकिंग यूटेंसिल्स. ओके, यहाँ पे आपको नाम के साथ बताया है. दिस वन कढ़ाई, पॉट, स्पैचुला, लेडल, तवा. This is also called spatula. Then this is fry pan and this is pressure cooker. Okay, so these all are cooking utensils. Look at the picture. Color the space with have dots in them. What do you see? यानी कि जब आप एक डॉट वाले पार्ट में कलर करोगे उसके बाद आपको उसको ऑब्जर्व करना है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है. जब आप वो डॉट वाले पिक्चर में कलर करोगे उसके बाद आपको ये पिक्चर में थोड़े यूटेंसिल्स दिखाई देंगे. नाउ जो पिक्चर हमने देखा उसमें कौन कौन से यूटेंसिल्स हमें दिखाई दे रहे हैं? कढ़ाई, पॉट, तवा, स्पैचुला, फ्राई पैन, प्रेशर कुकर एंड लेडल. ओके, now next page, page number 64. In the picture you must have found some utensils that are used for cooking. हमने अगले पिक्चर में जो utensils देखा वो सारे कुकिंग में यूज होते हैं. Are there any other utensils used in your house for cooking? Which are they? So अगर आपके घर में उनके अलावा कोई यूटेंसिल यूज हो रहे हैं सो वह आपको यहाँ पे लिखना है. Here I have written इडली पॉट, then steamer, then grill pan, सॉस पैन एंड तड़का पैन. ओके, सो ये सारे जो यूटेंसिल है वो भी हम हमारी कुकिंग में यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ. ओके, जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं वो किन किन चीज़ों से बने हुए होते हैं. सो हर एक यूटेंसिल्स आपने देखे होंगे अलग अलग टाइप के होते हैं. कोई यूटेंसिल्स स्टील से बना हुआ होता है, देन वुडी यूटेंसिल्स भी हमने देखे हैं, ग्लास यूटेंसिल्स भी हमने देखे हैं, आयरन से भी यूटेंसिल्स बनते हैं, कॉपर के यूटेंसिल्स भी होते हैं एंड एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स भी होते हैं. सो ये सारी जो है उसको मेटल हम बोलते हैं. ये सारी धातु से हमारे यूटेंसिल्स बने हुए होते हैं. Now ask some elderly people what kind of utensils were used earlier. What were they made of? यानी कि इसमें आपको बताया गया है कि आपको अपने घर में अगर दादा दादी है, नाना नानी है, उनको आपको पूछना है कि वो उनके अर्लियर टाइम में कौन से यूटेंसिल्स यूज़ करते थे कुकिंग के लिए और वो किससे बने हुए थे. सो ये आपको सबको पूछना है. जनरली हमारे नॉलेज में है तब तक वो लोग मिट्टी के बने हुए यूटेंसिल यूज़ करते थे, बट ये आपको सबको अपने आप से पूछना है. नाउ नेक्स्ट, we do not cook all things that we eat. Find out which things we eat raw and which one we cook before eating. Which are the things we eat both cooked and raw? Fill in the table given below. See, यहाँ पे एक टेबल दिया है उसमें हमें फिल करना है. Things that are eaten raw, things that are eaten cooked, थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड. सो यहाँ पे ऐसी चीज़ दी है, यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ जो आप बिना कुकिंग के आप खा सकते हो. यहाँ पे कुकिंग के बाद ही जो चीज़ें आप खा सकते हो वैसी चीज़ हमें लिखनी है और यहाँ पे ऐसी चीज़ें लिखनी है जो हम कुक करने से पहले और कुक करने के बाद खा सकते हैं. सो यहाँ पे थिंग्स दैट आर ईटन रॉ, ऑरेंज, सुगरकेन, वाटरमेलन एंड जामुन. यहाँ पे आप और भी एक चीज़ लिख सकते हो. Now next, things that are eaten cooked. Okay, so meat, fish, potato, rice and mushroom. ये सारी चीज़ें आप ऐसे ही बिना कुक्ड किए आप खा सकते नहीं हो. Now things that are eaten both raw and cooked. So ये जो है वो सारी चीज़ें आप बिफोर कुकिंग भी खा सकते हो, कुक करने के बाद भी खा सकते हो. So कैरेट, मैंगो, चीज़, ऑनियन एंड टोमेटो. सो ये सारा टेबल जो है वो आपको अपने अकॉर्डिंग भी इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो. पेज नंबर 65.
हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन द किचन और एनीवेयर एल्स? क्या आपने कभी भी चपाती जो बनती है, बनाते हैं, वो कहीं पे देखी है? या तो किचन में या तो फिर कहीं और जगह पे। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन फॉर दिस, यानी चपाती बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। लाइक टेकिंग आउट फ्लोर इन अ यूटेंसिल, यानी पहले हमें यूटेंसिल में आटा लेना पड़ता है। नीडिंग इट इनटू अ डो, यानी कि उसके बाद जो आटा लिया है उसका हमें नीड करके उसका डो बनाना पड़ता है। मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ दी डो, यानी कि जो हमने डो को नीड करके फिर हम उसके स्मॉल बॉल्स बना लेते हैं। देन रोलिंग आउट द बॉल्स एंड देन कुकिंग इट ऑन फायर, यानी कि बॉल्स को हम फिर रोल बना के उसको स्प्रेड करते हैं, फिर उसको हम फायर के पर कुक करते हैं। सो इस तरीके से इतनी प्रोसेस करने के बाद आपकी जो चपाती है वो रेडी होती है। After all this, the chapati reaches your plate after so much of effort. ओके, यानी कि बहुत सारा एफर्ट करने के बाद चपाती आपके डिश तक पहुंच पाती है। सो इसके लिए ये सारी प्रोसेस आपको करनी पड़ती है। नाउ गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड. What all was done to cook it? Write the sequence. Don't forget to write the name of the item being cooked. Look at the नोटबुक ऑफ योर क्लासमेट एंड डिस्कस इन ए ग्रुप. सो यहाँ पे आपको जो स्पेस दी है आपको क्या करना है, ये आपके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो. यहाँ नेम ऑफ दी आइटम आपको अपने किचन में जाके या तो कहीं पे ऑब्जर्व करना है जो आइटम कुक्ड हो रही है उसका. सो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल राइस लिया कि राइस हम जब कुक्ड करते हैं सो उसकी प्रोसेस मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है. सी हियर, राइस अगर आपको बनाने हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ बॉल ऑफ राइस, हमें एक बॉल पहले राइस लेना है. देन वॉश इट विथ अ प्लेन वाटर, फिर आप उसको अच्छे से प्लेन वाटर से धो लोगे. देन टेक 2-3 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ पैन, यानी कि हम जो राइस कुक करने के लिए हमें पैन लिया है हमने उसमें 2-3 ग्लासेस हम वाटर रखेंगे. पुट राइस ग्रेन इन दी वाटर, यानी कि बाद में धोने के बाद हम वो राइस जो है वो पैन में रखेंगे. देन पुट द पैन ऑन द स्टोव, लेट द वाटर टू बॉयल, यानी उसके बाद जो स्टोव है उसके ऊपर हम वो वाटर बॉयल करने के लिए रख देंगे. कुक टिल राइस इज डन, यानी कि जब तक राइस पूरे पक नहीं जाते तब तक हमें वो स्टोव के ऊपर रखना है. देन ड्रेन एक्स्ट्रा वाटर, उसके बाद हमें क्या करना है जब हमारे राइस पूरे बॉइल्ड हो जाते, कुक हो जाते, उसके बाद जो बचा हुआ पानी है उसको हमें निकाल देना है. सो इस तरीके से हमने जो आइटम लिखी वो राइस है. आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे और भी कोई आइटम लिख के यहाँ पे उसके स्टेप्स आपको लिखने हैं. नाउ you have seen that food items are cooked in variety of ways. Some are cooked, some are baked and some are fried. Some are roasted while some are steamed. Given below are different methods of cooking. Write the names of 2 things cooked by each of these methods. Add some more method of cooking to the list and give examples too. सो यहाँ पे जो कुक हम करते हो कि सिर्फ एक ही मेथड से हमें कुकिंग नहीं करनी है. कुकिंग की बहुत सारी डिफरेंट मेथड होती है, यहाँ पे वो आपको दिखाई है. मेथड ऑफ कुकिंग, देन नेम ऑफ दी थिंग्स, यानी कि ये मेथड जो है उससे बनी हुई कोई एक या 2 थिंग्स का नाम आपको बताना है. सो फर्स्ट वन रोस्टिंग. सो रोस्टिंग करके हम कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं. चिकन हम रोस्ट कर सकते हैं, ब्रिंजल को भी हम रोस्ट कर सकते हैं. देन बॉयलिंग भी एक कुकिंग मेथड है. सो बॉयलिंग से हम कौन कौन सी चीज़ हम बॉयल कर सकते हैं. सो मिल्क एंड एग दोनों हम बॉयल कर सकते हैं. देन फ्राइड, तो कौन कौन सी चीज़ को हम फ्राई करके कुक कर सकते हैं. सो पोटैटो एंड फिश. नेक्स्ट वन इज बेकिंग. बेक करके हम क्या बना सकते हैं. सो केक एंड ब्रेड. नाउ स्टीमिंग, सो उससे हम इडली एंड मोमो बना सकते हैं. एंड लास्ट वन ग्रिलिंग, सो ग्रिल करके आप फिश एंड पनीर बना सकते हो. तो सो दीज ऑल आर मेथड ऑफ कुकिंग. नाउ आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स. व्हाट प्रोड्यूस हीट इन ईच ऑफ देम. मैच द पिक्चर विथ the list. Matching can be with more than one thing also. Okay, so यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिया गया है, बाजू में उसके पिक्चर दिए हैं.
अब आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आपको मैच करनी है। ओके, सो फर्स्ट वन इज केरोसिन ऑयल। सो ये जो पिक्चर दिया है उसमें से कौन सी थिंग आपको लगती है जो केरोसिन ऑयल से जलती है या तो जिसमें केरोसिन ऑयल यूज़ होता है। सो ये जो है वो हम मैच करेंगे इसके साथ। ओके, ये जो स्टोव है वो केरोसिन ऑयल से ही जलता है। नाउ सेकेंड वन इज कॉल। ओके, सो कौन से स्टोव में कॉल यूज़ किया है? सो सी दिस वन इज यूज्ड फॉर कॉल। नाउ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो इसमें से कौन सी थिंग है जो इलेक्ट्रिसिटी से जलती है? सो यहाँ पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक हीटर, जिसमें यहाँ पे आपको दिखाया है स्विच बोर्ड से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तब जाके अंदर के जो वायर है वो हीट होके फिर जो हीट बनती है उससे हमारा कुछ भी खाना या कुक हो सकता है। सो इसको हम मैच करेंगे दिस वन। नाउ गैस। सो गैस तो जनरली हम यूज़ करते हैं, वो हमें पता ही है, ये थिंग जो गैस से जलती है। नाउ वुड। सो ये पिक्चर में आप देखोगे फर्स्ट पिक्चर जो है यहाँ पे मिट्टी का चूल्हा आपको दिखाया गया है जो कि वुड यूज़ करके हम उसके ऊपर खाना बना सकते हैं। नाउ सनलाइट। सनलाइट जो है यहाँ पे जो पिक्चर है ये है सोलर कुकर। ओके, सो जो सन होता है, सन की हीट से यहाँ पे उसके जो इसको घर में मिलती है जिससे इसमें रखा हुआ खाना पकता है। सो ये थिंग में सनलाइट यूज होती है। नाउ लास्ट वन काउ डंग केक्स। काउ डंग केक्स मीन गाय का गोबर, जो गाय होती है काउ का गोबर यूज़ करके हम जो काउ डंग केक बनाते हैं वो सूख जाने के बाद उसको हम ऐसे मिट्टी के चूल्हे में रख के फिर वुड के साथ उसको जलाते हैं। सो काउ डंग केक को भी आपको इसके साथ ही मैच करना है। ओके, सो इस तरीके से आप मैचिंग अपनी टेक्स्ट बुक में करके रखोगे। Now see student, here three things are given which can prepared without cooking. Okay, तीन चीज़ यहाँ पे दी गई है जो आप विदाउट कुकिंग भी उसको प्रिपेयर कर सकते हो। फर्स्ट वन यहाँ पे दिया है लेमन वाटर, सेकेंड वन मैंगो शेक एंड थर्ड वन यहाँ पे आपको दिया गया है सैंडविच। तो ये तीन चीज़ ऐसी है जो आप विदाउट कुकिंग भी इसको प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पूरी मेथड भी दिखाई है। फर्स्ट वन लेमन वाटर। सो लेमन वाटर प्रिपेयर करने के लिए मेथड क्या है? सो मिक्स शुगर इन वाटर, देन ऐड लेमन जूस, देन स्ट्रेन इट एंड लेमन वाटर इज रेडी। आपने ये घर पे कितनी बार ट्राई भी किया, आपने पिया होगा, बट जब मम्मा बनाती है सो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि लेमन वाटर बनाने के लिए कौन सी मेथड फॉलो होती है। सो पहले हम क्या करते हैं, लेमन वाटर बनाने के लिए वाटर में हम शुगर मिक्स करते हैं, फिर वो वाटर शुगर वाले पानी में हम लेमन जूस ऐड करते हैं, फिर उसको अच्छी तरीके से हिलाते हैं एंड उसके बाद जो लेमन वाटर है वो रेडी होता है। सो इस तरीके से आप विदाउट कुकिंग लेमन वाटर बना सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज मैंगो शेक। ओके, मैंगो शेक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कट मैंगो इनटू पीसेस। हमें मैंगो को पीसेस में कट करनी है। देन ऐड शुगर एंड मिल्क, यानी जो कट किए हुए पीसेस है उसमें हमें शुगर एंड मिल्क ऐड करना है। देन मिक्स इट वेल, उसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मैंगो के जो पीसेस है वो शुगर एंड मिल्क तीनों को अच्छी तरीके से आपको मिक्स करना है। उसके बाद आप देखोगे मैंगो शेक इज रेडी। ओके, सो इस तरीके से विदाउट कुकिंग आप मैंगो शेक प्रिपेयर कर सकते हो। थर्ड वन इज सैंडविच। ओके, सो विदाउट कुकिंग हम सैंडविच भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए कौन से मेथड फॉलो करनी पड़ेगी? कट टोमेटो एंड कुकुम्बर। सबसे पहले हमें टोमेटो एंड कुकुम्बर को कट कर लेना है। देन अप्लाई बटर ऑन वन साइड ऑफ द ब्रेड स्लाइस, यानी कि ब्रेड स्लाइस जो होती है उसकी वन साइड पे हमें बटर अप्लाई करना है। देन पुट वेजिटेबल ऑन द ब्रेड स्लाइस। ओके, उसके बाद हम क्या कर देंगे, बटर लगाने के बाद जो वेजिटेबल है वो हम ब्रेड स्लाइस के ऊपर रख देंगे। देन कवर द ब्रेड स्लाइस विथ अनदर वन, यानी कि एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर पहले हमने बटर लगाया, उसके ऊपर वेजिटेबल रखा, उसके ऊपर हम दूसरी ब्रेड स्लाइस रख देंगे। देन सैंडविच इज रेडी। सो इस तरीके से आप विदाउट कुकिंग सैंडविच भी बना सकते हो। सो ये तीनों मेथड एंड थिंग्स आपको अपने टेक्स्ट बुक में भी लिखनी है।